Despite all the VAR things, I will still say सबसे बड़ी गलती ये है that Arsenal did not finish their chances, and that is something we should be reflecting on. The referee decisions are just, वो कौन सी टीम के अगेंस्ट रेफरी डिसीजंस नहीं गए, इस पे तो रोने का कोई पॉइंट है नहीं. Okay, hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. बहुत टाइम बाद इस चैनल पे वीडियो आई है बिकॉज बहुत टाइम बाद आर्सेनल हारी है. सेकंड लॉस इन द लीग मैन, अनदर अवे लॉस, अनदर 1-0 लॉस. इससे पहले हमारा न्यू कासल के साथ लॉस हुआ था एंड नाउ वी लॉस्ट टू एस्टन विला. एंड यू नो देयर इज गोइंग टू बी प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्सेज. एलिफेंट गिर गया, बॉटल कर दिया, कोलैप्स शुरू हो गया, आर्टेटा को सैक करो, इसको बेचो, ये मेरा कैप्टन नहीं है, ये मेरा सबसे घटिया डिफेंडर है, स्ट्राइकर चाहिए, ये सब चाहिए, ये सब चाहिए. वो आपको कमेंट्स में दिख जाएंगे. इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले we're going to review the game. Second, we're going to talk about the VAR decision. And third, we're going to ask if Aston Villa are in the title race. आपको जिस पार्ट ऑफ द वीडियो को देखना है अच्छे से, मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डाले हुए हैं, आप उधर जाके देख सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट देखना है. सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू फर्स्ट. नाउ ये गेम में जब मैं आ रहा था, आई वाज अ लॉट मोर स्कैर्ड, कंसिडरिंग मैंने जब सिटी वर्सेस विला देखा था, उसमें एस्टन विला एक बहुत एनर्जेटिक डोमिनेटिंग टीम दिख रही थी जिसने सिटी को 2 शॉट्स तक रखा था. 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे हालैंड के, वो डबल सेव हुआ था एमी मार्टिनेज का. उसके बाद से नो एक्सजी क्रिएटेड. बार बार एस्टन विला आ रही थी सिटी पे. नाउ इसका रीजन ये हो सकता है दैट सिटी के अगेंस्ट एस्टन विला वर चेजिंग, वो ड्रॉ से एक जीत लेने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो ज्यादा अटैक कर रहे थे. एंड आर्सेनल के अगेंस्ट उन्हें अर्ली कर लिया, सो दे वर लिटिल मोर पैसिव. और द फैक्ट दैट सिटी हैड 6 डिफेंडर्स इन दैट लाइनअप, एंड इट वाज इजी टू अटैक देम, कंसिडरिंग एक फंक्शनल मिडफील्ड के साथ थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. बट दैट असाइड यार, जब मैंने वो सिटी वर्सेस विला वाला गेम देखा था, काफ़ी डर लग रहा था बिकॉज विला लुक लाइक अ वेरी जेन्युइन थ्रेटनिंग टीम. फर्स्ट 5-10 मिनट्स में मेरे फियर्स रियलाइज हो गए क्योंकि विला वही एनर्जी, वही एंथुजियाज्म, वही अटैकिंग इंटेंट के साथ खेल रही थी. इन 7 मिनट्स में दे वर रिवॉर्डेड बाय अ ब्रिलियंट गोल बाय जॉन मगिन. इसकी तो दाद देनी पड़ेगी बिकॉज आई थिंक हमने वो ट्रांजिशन को बड़े अच्छे से कवर कर रखा था. बट आई थिंक लियोन बेली की इंडिविजुअल ब्रिलियंस एंड ड्रिबलिंग की वजह से उन्होंने 3 प्लेयर्स को अवॉइड करके जॉन मगिन तक बॉल पहुंचाई. एंड जॉन मगिन ने बड़े अच्छे से कूलली स्लॉट कर लिया था. कुड राया हैव डन बेटर? देखिए, अगर आप एक रैम्सडेल भक्त हैं तो आपको लगेगा राया को निकालिए. अगर आप को लगता है कि रैम्सडेल हमें पीछे होल्ड कर रहा है तो आप कहेंगे कि राया कुड नॉट हैव डन बेटर. और इट ही कुड हैव डन बेटर बट इट्स नॉट लाइक हाउलर जो हम कहते हैं, जो हम कभी कभी आंटे और नाना के लिए कह देते हैं. सो विला वर रिवॉर्डेड फॉर देयर अटैकिंग इंटेंट इन द फर्स्ट 10 मिनट्स. उसके बाद आई थिंक वी स्टार्टेड गेटिंग इनटू द गेम अ लिटिल मोर एंड आई थिंक बाय द 25th मिनट आर्सेनल वर कंप्लीटली इन कंट्रोल. They were trying to attack, they were shooting, एक दो शॉट्स मार रहे थे, sometimes they'd get behind us and Ollie Watkins एक शॉट अनलीश कर लेता था. 2-3 सेव्स करे थे राया ने, बट इतना कुछ थ्रेटनिंग नहीं था जहां पे मेरे को लगा कि हमें कंप्लीटली आउटप्ले कर दिया. बिल्कुल फर्स्ट गोल जैसे कोई मूव तो बिल्कुल ही नहीं बना. आर्सेनल ऑन द अदर हैंड धीरे 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 ट्राई कर रही थी विला को ब्रेक डाउन करने के लिए. एंड एक पॉइंट पे मुझे लगा कि हमने फॉर्मूला निकाल लिया है because Zinchenko was the guy who was constantly trying those balls over the top. Odegaard was the guy who was trying to break the lines. Sometimes Saka would do it. हम double switches कर रहे थे, कभी Saka to Martinelli, Martinelli to Saka. And it felt like that game when I was watching Chelsea versus Spurs, जब आपको दिख रहा था कि जब Spurs have gone down इतने सारे men, they were still playing that crazy half, high line. एंड इट फेल्ट लाइक जब भी चेल्सी ट्राई करिए देर इधर ओवर हिटिंग द पास तो विकारियो क्लियर कर रहा है, समटाइम्स देर मिसप्लेसिंग द पास, समटाइम्स देर हिटिंग द अंडर हिटिंग द पास तो डिफेंडर क्लियर कर रहा है, समटाइम्स देर ऑफ साइड. बट वो लग रहा था, एक इनएविटेबिलिटी वाली फीलिंग आ रही थी दैट चेल्सी आर जस्ट अबाउट टू फिगर दिस आउट. एंड फिर उन्होंने स्पर्स के अगेंस्ट 4 गोल मार दिए थे. आई थिंक यही वाली फीलिंग मेरे को भी इस साइड आ रही थी, वेर पहले पहले हम ऑफ साइड कॉट हो गए, मिसप्लेस पास कर लिया, कभी एमी मार्टिनेज ने कलेक्ट कर लिया, कभी हम बॉल बाहर मार रहे हैं. बट धीरे धीरे लग रहा था वो ट्वीक करके ना वी जस्ट फाइंडिंग द राइट स्पेस एंड बस आने वाले. बिकॉज सो मेनी टाइम्स आई सॉ इधर काय, इधर मार्टिनेली, इधर साका, इधर हेसूस जस्ट ट्राइंग टू लैच ऑन टू द बॉल. सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इस गेम का फॉर मी एज एन आर्सेनल फैन वाज दैट we have the capability to get something. मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि we dropped 1 point, we dropped 3 points because we were more than capable of winning this game. We just decided not to finish our chances. Jesus did not finish his chances. Saka did not finish his chances. Martinelli, I have no idea what Martinelli was doing today. वो बंदा
जब थ्रू है on, he's past that high line, why is he not running towards the goal? मार्टिनेली की सबसे बड़ा वेपन ही यही है कि ही इज इंस्टिंक्टिव, ही इज अ क्लिनिकल लीथल फिनिशर. मुझे लग रहा है वो उसने इस गेम में करा ही नहीं. ही गॉट द बॉल, ही वुड स्लो डाउन, द डिफेंडर वुड कैच अप, और ही स्टॉप, लुक अप कौन आ रहा है, तब तक विला की बैकलाइन पूरी वापस आती है एंड वी हैव टू नाउ ब्रेक 7-8 पीपल इन द बॉक्स. दिस इज नॉट डन. And so I think, even though tactically maybe Arteta ke plan mein we could have won this game 2-1, 3-1, whatever it could have been, I think Jesus, Saka, Martinelli, Odegaard, ये फ्रंट फोर ने आज काफी लेट डाउन किया है बिकॉज दे ईदर डिड नॉट टेक देयर चांसेस और दे वर सुपर स्लॉपी. एंड दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. आई हैव टू गिव क्रेडिट टू काई हैवर्ट्स. आई थिंक उसने प्ले मेकिंग से लेके फिजिकलिटी से लेके सब दिखाया था. आई रियली लाइक हिज डिस्प्ले टुडे. अनलकी इन द एंड. हम वार पे आएंगे. बट आई थिंक यही था दैट द सेफ वॉज ओपन. तिजोरी खुली हुई थी. हम बस विन चुरा सकते भी थे बट हमने चुराए नहीं. क्यों? जस्ट डिड नॉट फिनिश आवर चांसेस. एंड आई थिंक यही डिफरेंस आता है यार. व्हेन यू लुक एट लिवरपूल, जिनके पास मोहम्मद साला है, ही इज अ वर्ल्ड क्लास टैलेंट. थ्रू डिफ्लेक्शंस, थ्रू शेयर ब्रिलियंस, ही विल फिनिश हिज डिनर. He will make Luis Diaz better. He will make Darwin Nunes better. He'll make Cody Gakpo better. Jota better. ये किलर्स हैं इनके पास. एक पॉइंट पे मैं लास्ट सीजन तो मैं डेफिनेटली कहता था दैट मार्कस रैशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस आर किलर्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. सेम फॉर सिटी, इट्स हालैंड. जब केडीबी आएंगे वो होंगे. ये वो रूथलेसनेस नहीं दिख रही थी मुझे. अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या आप एक नया नंबर 9 लाएंगे? मुझे नहीं लगता. आई थिंक हमने कोच किया था एक विक्ट्री एंड द प्लेयर्स जस्ट रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट द प्लान. हम बड़ी मुश्किल से बैक से खेल के उनको मिडिल को नेगोशिएट करके हम अटैक पे आ रहे थे बट वी जस्ट कुडंट एग्जीक्यूट द प्लान. एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट, दैट वी कुड हैव वन दिस गेम. बट सिंपल एज द फैक्ट कि हमने सारा डोमिनेट किया बट वी डिड नॉट मेक दैट डोमिनेशन काउंट. Towards the end, Villa came back stronger in the second half, I will say, but that I will put down to the fact कि we just started overcommitting people in the forward line in the search of an equalizer. फिर हमने जिंचेंको को भी हटा दिया. रीस नेल्सन के चक्कर में तो हम pretty much 3 at the back, 6 in the middle and 1 in forward खेल रहे थे. उससे तो वेला को चांसेस मिलने ही थे. उसमें भी मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा थ्रेटिंग किया था. बट बाय दैट टाइम आई थिंक वी वर आउट ऑफ गैस. आई एम डिसअपॉइंटेड बाय दिस रिजल्ट. हर्ट है, बट आई एम नॉट सेइंग कि लाइक आर्सेनल का कोलैप्स हो गया. आई वोंट गो इनटू डूम्सडे मोड राइट नाउ येट. बिकॉज हर्ट इसलिए है बिकॉज विला प्लेड अ टफर ओपोनेंट इन मैन सिटी a day later. They have 1 day less of rest. हमारे पास ज़्यादा रेस्ट का टाइम था. आई नो इंजरीज है बट इंजरीज किसको नहीं है. दिस स्क्वाड वॉज गुड इनफ यार टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस विला गेम. 1 पॉइंट तो आई थिंक हम डिजर्व करते थे बट ये 3 पॉइंट्स जीतना बहुत क्रूशल था बिकॉज लिवरपूल वन देयर गेम अर्लियर इन द डे. अब आते हैं जल्दी से वीआर पे. नाउ वीआर के मेरे पास 3 डिसीजन हैं जो मैं काफी ना खुश हूं. सबसे बड़ा वाला एड्रेस कर देते दैट द गोल दैट वाज डिसअलाउड. नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्योरली कंसिस्टेंसी, दैट शुड हैव बीन अ पेन. बट कंसिस्टेंसी कहाँ है वीआर में? ये पेनल्टी सलीबा के अगेंस्ट दे दी गई थी अगेंस्ट चेल्सी. उस टाइम भी मेरे को लगा था काफी हार्श है. नहीं देनी चाहिए थी बट दैट वाज गिवन एज अ पेनल्टी एंड आई वाज लाइक ठीक है. फिर मैंने ये रिप्ले देखा. नाउ इफ यू लुक एट दैट as your standard of refereeing कि सलीबा considered a penalty against Chelsea, then you should be like ये भी penalty मिलनी चाहिए आर्सेनल को. But just strictly by the rules, it's not a pen. Why? Because the threshold of punishment for a handball for attackers and defenders different है. जो चीज पनिश करती है हैंडबॉल के लिए फॉर डिफेंडर्स वो ज्यादा है. आपका आर्म कहाँ है? आपका इंटेंट टू प्ले द बॉल कहाँ है? हैव यू स्टॉप्ड अ क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी विद योर हैंड? जो रोमेरो के अगेंस्ट दे दिया गया था आर्सेनल के फेवर में, जहां पे उन्होंने एक क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को हाथ से रोका था. इधर मैटी कैश का हैंड दे कैन एडजस्ट टू द फैक्ट कि बॉडी के पास है या फिर इंटेंट क्या, ये पता नहीं. प्लस जो अटैकर का हैंडबॉल रूल होता है वो होता है इफ द बॉल टचेस द हैंड एंड इट डायरेक्टली लीड्स टू अ गोल, इट हैज टू बी डिसअलाउड. इसमें फनी बात यह है कि काय हैवर्ट्स ने बॉल पोक करी, बॉल गोल में चली गई एंड ये हैंडबॉल एडजस्ट होना बिल्कुल सही है. बट अगर ये हाथ से लग के एडी एंकेटिया की तरफ जाते और एडी एंकेटिया गोल स्कोर करते, then it would not have been disallowed. Then it would have stood as a goal.
ये हमने देखा था न्यू कासल के अगेंस्ट, जब जोएल लिंटन के हाथ से लग के एंथनी गॉर्डन के पास गई थी बॉल, एंड एंथनी गॉर्डन स्कोर्ड, एंड इट वाज adjudged टू बी अ गोल बिकॉज जोएल लिंटन के डायरेक्ट एक्शन से गोल नहीं हुआ। जोएल लिंटन के एक्शन से बॉल प्ले में रही, उसके बाद गॉर्डन ने फिनिश किया। एंड दैट इज अ वियर्ड रूल, अ क्रेजी रूल, अ स्टूपिड रूल, अ आउटलैंडिश रूल, आपको जो कहने कह दीजिए, बट दीज आर द रूल्स। सो स्ट्रिक्टली बाय द रूल इट शुड नॉट बी अ गोल, बट बाय कंसिस्टेंसी इट शुड हैव बीन अ पेन टू आर्सेनल, बिकॉज अगर आप हैंडबॉल चेक कर रहे हैं हैवर्ट्स का, यू हैव टू गो बैक एंड ऑल्सो चेक मैटी कैश का। एंड कोई कहेगा शोल्डर पे लगे, इट वॉज इन द शोल्डर, आई थिंक इट वॉज हियर राइट बिलो द स्लीव। वो अंडर शर्ट की वजह से शायद से हो सकता है शोल्डर लगे, बट उधर तो वो आपका अग्री टू डिसअग्री वाला होता है। द अदर डिसीजंस विच आई थिंक वर अ लॉट मोर सीरियस एंड egregious, जिसके बारे में लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि दे डिड नॉट डायरेक्टली लीड टू अ गोल, was the penalty shot on Gabriel Jesus. Second viewing पे मैंने देखा, लिसन मैन, दिस शुड हैव बीन गिवन एज अ पेनल्टी। इसी मैच वीक में लिवरपूल के अगेंस्ट पैलेस को पेनल्टी ऐसे ही मिली थी। सॉफ्ट कह सकते, कुछ भी कह सकते, बट पेनल्टी थी। आज ही की गेम वीक में मटेटा को पेनल्टी मिली थी एंड गैब्रियल जेसस को नहीं मिली, जब डगलस लुइस ने उनके फीट के नीचे किक किया उसको। द वर्स्ट ऑफेंस प्रोबेबली ऑफ दिस गेम दो was जब डिएगो कार्लोस ने एल्बो किया एडी एंकेटिया को। नाउ इसमें एग्रीजियस क्या है? नंबर वन, पहली बात, अगर आप इस चीज का रिप्ले देखेंगे, आई कांट पुट इट है, कॉपीराइट लग जाएगा, अगर आप इसका रिप्ले देखेंगे, द रेफरी इज नॉट इवन लुकिंग एट दिस इंसिडेंट, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि येलो कार्ड क्यों मिला। ठीक है, वी आर कैन नॉट रिकमेंड अ येलो कार्ड। अब अगर फोर्थ ऑफिशियल या फिर लाइंसमैन ने कहा है कि फाउल है एंड इट इज अ सीरियस फाउल कम्युनिकेशन करते हुए, and it is a yellow, I think then the VR should check it. Because how can an elbow to a face not be a red card? Do you remember जब जो क्या नाम है, ब्रूनो गिमारेश ने जॉर्जिनियो के सर पे मारी थी, दैट वाज सेड कि फोर आर्म यूज करा है, इट्स नॉट अ वेपन, सो इट्स नॉट अ सेंडिंग ऑफ। बट रीस जेम्स के पीछे पड़ी हुई है, मेरे को याद है, दैट शुड हैव बीन अ रेड कार्ड, वो कैसे नहीं मिला मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। एंड हाउ इज एन एल्बो नॉट अ रेड कार्ड? मुझे तो ये नहीं दिख रहा कि रेफरी ने कब देखा। इनफैक्ट ये रेफरी ने कब देखा वाली बात तो आप काय हैवर्ट्स वाले उस पे भी डाल सकते, बिकॉज द रेफरी वाज सो फार अवे फ्रॉम द एक्शन, ही कुड नॉट हैव पॉसिबली सीन काय हैवर्ट्स का येलो। एंड इवन इफ somebody in the linesman has seen it, I am sure the VAR should have had a look at Matty Cash का हैंडबॉल as well। जैसे मैंने कहा, रूल्स के हिसाब से इट शुड हैव नॉट स्टूड, बट अगर वो बॉल गोल में जाती और जो ऑन फील्ड रेफरी है वो कहता कि गोल है, ही वुड नॉट हैव रूल्ड इट आउट, इट वुड स्टूड। बिकॉज मेरे हिसाब से क्लियर एंड ऑब्वियस का थ्रेशोल्ड बिल्कुल भी क्लियर नहीं करता। सो डिस्पाइट ऑल द VAR थिंग्स, आई विल स्टिल से सबसे बड़ी गलती ये है दैट आर्सेनल डिड नॉट फिनिश देयर चांसेस, एंड दैट इज समथिंग वी शुड बी रिफ्लेक्टिंग ऑन। द रेफरी डिसीजंस आर जस्ट, वो कौन सी टीम के अगेंस्ट रेफरी डिसीजंस नहीं गए, इस पे तो रोने का कोई पॉइंट है नहीं। फाइनली यार हम बात करते हैं, इज एस्टन विला द टाइटल चैलेंजर्स? नाउ फॉर मी यस डेफिनेटली, एट दिस मोमेंट दे आर डेफिनेटली टाइटल चैलेंजर्स। अगर आप ये टेबल देखें एंड अगर आप को अगर फोटोशॉप वगैरह आता है एंड आप मैजिकली एस्टन विला का नाम हटा के चेल्सी कर दें या मैन यूनाइटेड कर दें या स्पर्स कर दें, you will say that yeah, this team is in the title race. Imagine Chelsea is sitting third right now, 1 point behind Arsenal, 2 points behind Liverpool. आप ये नहीं कहेंगे कि चेल्सी आर इन अ टाइटल रेस और मैन यूनाइटेड आर इन अ टाइटल रेस? ऑफ कोर्स यू वुड से इट, बट जस्ट बिकॉज इट्स एस्टन विला, इट्स अ न्यू टीम, you sort of hesitate to give them the credit right now. So at this moment, just purely based on their home form, their position in the table is high. It is 1 point behind the second place team and 2 points behind Liverpool. If results go their way next week, they could be sitting on top of the table. If results go their way this next week, but क्या ये sustainable है? That's all for there to see, because I think अभी City strong होगी with KDB coming back. I think Liverpool will now attack the season with a renewed sense of hunger. I think Klopp देखेगा कि नेक्स्ट दो मैचेस एनफील्ड पे हैं, बड़े बड़े मैचेस हैं विद मैन यूनाइटेड एंड आर्सेनल, एंड एनफील्ड नोइंग दैट दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल एंड दे कंट्रोल देयर ओन फेट इन दिस प्रीमियर लीग रेस, they will be raucous. So I think Liverpool are definitely in the race. I will say Spurs are in the race. Yes, Spurs are in the race. I will say Arsenal are in the race. I will say City are in the race, and I'll say Villa in the race. Right now, it's 5 teams in the race. मेरे हिसाब से City, Liverpool, Arsenal, Villa, and Spurs.
एंड कौन सस्टेन कर पाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी इंजरीज पे, काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी जनवरी पे, कैन लिवरपूल डू इट विदाउट मोहम्मद साला। अटैकिंग टैलेंट बहुत है बट मोहम्मद साला का क्लच जीन तो एक ही प्लेयर के पास है, राइट? कैन वी डू इट विदाउट थॉमस पार्टे एंड टोमियासू? Well, we are doing it sort of without Thomas Partey and Tomiyasu, but we're losing the game as well. Um, can City do it when KDB comes back? If KDB comes back in January, can Spurs, if they get Madison back in time, Van de Ven back in time, can they reignite their campaign this season? तो या अभी के लिए तो मेरे हिसाब से 5 टीम्स हैं जो आप बिल्कुल हंट में कह सकते हैं, बिकॉज अगर आप प्रीमियर लीग की गेम वीक बाय गेम वीक की टेबल देखेंगे फ्रॉम गेम वीक 6 टू गेम वीक 16, 10 गेम वीक के देख लेंगे, आई एम प्रिटी श्योर रैंडमली अगर आप चूज करेंगे यू विल फाइंड अ डिफरेंट टीम एट द टॉप ऑफ द टेबल. एंड सो right now there it's too early to say who's going to win the league, but there are certain teams जो फ्रंट रनर्स की तरह इमर्ज करें. जनवरी के बाद मेरे हिसाब से सब क्लियर हो जाएगा. एनीवेज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम यार. हम पीएसवी के अगेंस्ट खेलेंगे. आई थिंक ये गेम हमें थोड़ा लाइटली लेना चाहिए, थोड़ा रोटेशन करना चाहिए इसमें. वी हैव वन द ग्रुप, वी आर टॉप ऑफ द ग्रुप. इसमें हम हारे जीते कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. चैंपियंस लीग गेम है लेकिन. एंड आई विल सी you there on Tuesday. Thank you so much for watching. I'll see you on soon. And like the video if you haven't, and subscribe if you're new. As always, come on, you Gunners. Bye bye.